आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी किसान आंदोलन की। बड़ा अपडेट इसमें मिल रहा है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। किसानों का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान है। आज मना रहे हैं आक्रोश दिवस। आपको बता दें, दिल्ली कूच को लेकर जो किसान है वो तैयार है। एक दिन में खत्म, एक दिन का और विराम, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली कूच का ये कार्यक्रम था 48 घंटे का ब्रेक दिया गया था, 2 दिन का समय दिया गया था, 2 दिन टाल दिया गया था दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम। तो एक दिन खत्म हो चुका है, अब बस एक दिन और बाकी, यानी आज का दिन और बाकी है। इसके बाद अब आगे किसानों की क्या कुछ रणनीति होती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घमासान किसान वर्सेस सरकार ये कब तक चलेगा, क्योंकि अब किसानों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। एमएसपी पर सवाल लगातार हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि आखिर इस तरीके से बवाल कब तक होते रहेगा। दिल्ली कूच को किसान अब तैयार है। एक दिन खत्म हो चुका है, एक दिन यानी आज का दिन और शेष है, क्योंकि किसानों की तरफ से 48 घंटे दिल्ली कूच का कार्यक्रम टाल दिया गया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो किसान है वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। आपने इसके पहले भी देखा होगा, जब किसानों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था, किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसके बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। किसान नेताओं पर होगी रासुका के तहत कार्रवाई। अंबाला पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई करने की घोषणा कर दी है। किसान नेताओं के भड़काने पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि शंभू सीमा पर किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजी में 30 जवानों को चोट भी आई है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। और ऐसे में जो जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हैं वो भी यहां पर घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी में 30 जवानों को चोट आई है, पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। बड़ी जानकारी है कि किसान नेताओं पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे बवाल पर, पूरे मामले पर किसान नेता का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। तक मैं बोल रहा हूं, वार्ता बोल रहे हैं, वार्ता होनी चाहिए। ये मीडिया में एक तरफा बयान केंद्र के पेश किए जा रहे हैं। हम बोलते हैं, हम तो भाई पर्दे के पीछे पंजाब के अधिकारी आते हैं, वार्ता की बात करते हैं। हमने तो एक ही रिक्वेस्ट की माननीय प्रधानमंत्री से भी, आप एक बयान तो दें कि हम एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार है, बनाएंगे। आगे गतिरोध टूट जाएगा, उस पर भी केंद्र नहीं मान रही। हमने भारत सरकार के मंत्री को बोल दिया कि आप किसी तरह का बयान दें भी एमएसपी गारंटी कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांगों की वार्ता के लिए मीटिंग करेंगे, एजेंडा तय करें। एजेंडे का सवाल है तो केंद्र एजेंडा भी तय नहीं करना चाहती। तमाम जानकारी के लिए आपको मेरे सहयोगी सुरेश के पास आपको सीधा लिए चलती हूं। सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश, बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घमासान कब तक चलेगा, सरकार वर्सेस किसान, क्योंकि अब किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। एक दिन बीत चुका है कल का, अब आज का दिन और बाकी है। किसान नेताओं पर रासुका के तहत कार्रवाई की भी तैयारी एक तरफ पुलिस का कहना है, तो आखिर कब तक ये बवाल चलेगा? देखिए, मैं आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, कहीं ना कि किसान जो है एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अब वो 23 तक सरकार को मोहलत देंगे, 23 तक वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे। जैसे कि आज अंतिम दिन है, आज उनका फैसला होगा। हालांकि आज जो है किसान पूरे देश भर में काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि किसान की जो खनौरी में जो मौत हुई थी उसको लेकर ज्यादा आक्रोशित है। किसानों का कहना है कि उस किसान को, युवा किसान था, उसको मारा गया है, उसको गोली से मारा गया, और सरकार ने उसकी कहीं ना कहीं जो उसकी हत्या की, उसके लिए हत्या का मामला दर्ज हो। और यहाँ तक किसानों ने ये मांग की कि उसको 1 करोड़ रुपये घर वालों को मुआवजा दिया जाए। यानी कि तमाम जो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर किसान सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। किसानों को यही कहना है कि एमएसपी कानून उनको चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। सरकार ने भी कोशिश की, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि वो किसानों को लेकर काफी चिंतित है, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर काफी चिंतित है। लेकिन जिस तरीके से किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच करने के अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि गतिरोध सरकार और उनके बीच जो गतिरोध जो बना हुआ है वो खत्म होगा। सरकार लगातार उनसे आपसी बातचीत कर रही है, उनके मामले में बिल्कुल सुरेश, और बार बार कृषि मंत्री की तरफ से भी इसी बात की अपील की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें। हम संवाद के लिए तैयार हैं, आप आइए, हम संवाद करेंगे, संवाद से समाधान जरूर निकलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।